प्रेमानंद जी महाराज। कौन है ये प्रेमानंद जी महाराज? कहां से आए हैं ये प्रेमानंद जी महाराज? आज हम इन्हीं पर बात करेंगे, जिनके पीछे सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं सब उनको अपना आदर्श मानते, सब उनको अपना गुरु मानते। ये प्रेमानंद जी महाराज। आज हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि आध्यात्मिक जीवन में उनका कितना ही महत्वपूर्ण रोल है, कितना ही महत्वपूर्ण रोल है हम सब के लिए, चाहे वो भारतवर्ष के लोग हो, चाहे दुनिया में किसी भी देश में बसे हुए लोग हो, सबके लिए वो आदर्श है। हाल फिलहाल में उनका तबीयत खराब थे, उनकी किडनी की समस्याएं थी, जिनके वजह से डायलिसिस चल रहा है। उसके बाद भी जनता, चाहे वो भारत की जनता हो या पूरे विश्व की जनता हो, सब ने कहीं ना कहीं से, जो जहां पे है वहीं से उन्हें अपनी किडनी भी डोनेट करने के लिए तैयार थे। भारत के साथ साथ पूरे विश्व भर में जिनको लोग प्यार से प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा राधा करके संबोधित करते हैं, राधा राधा से गूंज पड़ी है पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सारे लोगों के गुरु, सबके गुरु प्रेमानंद जी महाराज। एक वक्त था जब सूरदास जी आए थे और कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किए थे, जो सबकी जुबान पे बैठ गया है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गेहन के पीछे मधुबन मोही पठायो। सूरदास जी, जिनकी महिमा हर किसी के जुबां पे रहती है। मीराबाई, जो कृष्ण की प्रेम लीलाओं का, प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इसी तरह प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनके बारे में सब कहते हैं राधे राधे, राधा राधा, नाम जप करिए राधा राधा। तो आज ये राधा राधा, आज जो सामने आपके चित्र दिख रहे हैं महाराज का, इनका बहुत ही खुशनसीब है वो लोग, सारे लोग जो भारतवर्ष के लोग हैं या पूरी दुनिया के लोग हैं, आज इनके दर्शन कर पा रहे हैं। और साक्षात कहा जाता है कि अगर भगवान ढूंढना हो तो अब इसी संसार में भगवान है। जब जब प्रॉब्लम्स आई है, जब जब परिस्थितियां विकट हुई है, कोई ना कोई ऐसे इंसान रूपी भगवान जो हम सब के बीच कहीं ना कहीं रहते हैं, वो है प्रेमानंद जी। घरों में इनके नाम की गूंज होती है, लोग इनको प्यार से बाबा बोलते हैं। तो आज हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानेंगे कि प्रेमानंद जी महाराज का जन्म कहां से आते थे। तो प्रेमानंद जी महाराज का जन्म 1969 में, 1969 में उत्तर प्रदेश के आखरी गांव में हुआ था इनका जन्म, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म। तो इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है अनिरुद्ध कुमार पांडे, इनका ओरिजिनल, इनके असली नाम है। परिवार में उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुए थे और इनके पिता का नाम जो था वो शंभू पांडे और माता का नाम रमा देवी। और इनका आध्यात्मिक जीवन भी बड़ा ही विचित्र रहा है। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिया। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्याग दिए, संसारिक मोह माया से विरक्त हो गए और संसारिक जीवन को त्यागने के बाद वो आध्यात्मिक मार्ग में चल पड़े और सबसे पहले पहुंचे वाराणसी, गंगा किनारे। उन्होंने तपस्या की गंगा किनारे, और ऐसा माना जाता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तब उन्हें भोजन भी उपलब्ध नहीं होता। बहुत ही कष्टदायक जीवन था उनका, कष्टदायक। उस वक्त की जीवन प्रेमानंद का महाराज का बहुत ही कष्टदायक।
उन्हें भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था और वो भिक्षा नहीं मांगते थे। तो घंटों ध्यान में लीन रहते थे, घंटों ध्यान में लीन रहते थे वाराणसी के गंगे घाट पे। उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान लेकर वृंदावन चले गए। अब वृंदावन जब गए, बाद में वृंदावन में उन्होंने, जहां उन्होंने अपना पूरा सारा जीवन उन्होंने राधा रानी की भक्ति और सेवा में वहीं पे समर्पित कर दिया सारा जीवन। आज भी वे आश्रम जहां वृंदावन में वो रहते हैं, श्री हित राधा केली कुंजी, श्री हित राधा केली कुंजी आश्रम में आज भी रहते हैं प्रेमानंद जी महाराज। और राधा राधा की गीत हर जगह सुनाई देती है। वृंदावन ऐसा माना जाता है कि वहां ऋषि मुनियों का जगह है। ऋषि मुनि वहां पे पहले से ही कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं। इनके पहले भी कृपालु जी महाराज, मुकुंदा जी महाराज, सारे लोग कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं। तो इसी तरह प्रेमानंद जी महाराज आज के वक्त किसी भगवान से कम नहीं है। तो इन्होंने, इनकी आप हेल्थ को अगर देखेंगे तो इनकी दोनों किडनियां खराब है, दोनों किडनी। और इन्होंने अपनी दोनों किडनियां का नाम रख दिया, एक का नाम राधा, एक की नाम कृष्ण। और जीवन में जो भी मिला इन्हें, जो भी मिला, सारे चीजों को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। चाहे दुख मिले स्वीकार कर लिए, खुशी मिले स्वीकार कर लिए, समस्याएं खड़ी हुई तो भी पार कर लिए। और राधा राधा ये नाम हर किसी के जुबान पर उन्होंने दे दिया। और उनका एक ही काम कि राधा राधा आप बोलते रहिए, नाम जप करते रहिए, लोगों में भक्ति का संचार भरते रहिए। क्योंकि इस दुनिया में जहां पाप, मोह, शराब, शराब में लोग लिप्त पड़े हुए हैं, वहां पे भक्ति का ज्योति जलाना ये सबसे जरूरी है। और प्रेमानंद जी महाराज ने वही काम किया इस पूरी दुनिया के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए। उनका ये योगदान जो आज वो दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा योगदान। उन्होंने हमेशा एक बात कहा है, कर्मयोग, हमेशा कर्मयोग पे हमेशा जोर दिए हैं। और उन्होंने ये बताया है कि कर्म छोड़कर भी भक्ति नहीं होती, कर्म भी करिए, भक्ति भी करिए, और दोनों को सामंजस्य बैठाते हुए काम करिए। भागवत गीता में भी हम लोग जब कर्मयोग के बारे में पढ़ते हैं तो कर्मयोग क्या है? कर्मयोग योग वो है जहां हम कर्म को सबसे ज्यादा प्रधानता देते हैं और भक्ति के साथ प्रधानता देते हैं। उनके विचारों को, उनके वचनों को हम मानते हैं। आज प्रेमानंद जी के जो विचार है, वचन है, वो सबके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। और ये हर किसी को संजीवनी बूटी की तरह उन्हें लेना चाहिए। अमृत है सबके लिए। तो आज दिल से ये दुआ करते हैं प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ही सृष्टि को, पूरे सृष्टि को अपना ज्ञान देते रहे और स्वस्थ रहे, हमेशा हमेशा वो तंदुरुस्त रहे। बस प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक ही बात है हमारी, राधे 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 राधे। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ही लोगों के बीच भक्ति का संचार करते रहे और लोगों को अपनी ज्ञान दृष्टि से जगाते रहे। राधे राधे राधा।